एक कहावत है कि धन का खोना कुछ नहीं खोने जैसे है, स्वास्थ्य का खोना कुछ खोने जैसे है, वहीं चरित्र का खोना सब कुछ खो जाने जैसे है। इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है, जहां पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर उनकी पत्नी ने ही दुष्कर्म के साथ मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब सिंघार पर इस तरह के आरोप लगे हों। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को सिंघार ने बेबुनियाद बताया और बयानों के जरिए राजनीतिक करियर समाप्त करने की साजिश तक कह डाली। साथ ही खुद को मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित बताया। निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे इसकी क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वहीं महिला के आरोपों पर पुलिस ने सिंघार पर केस दर्ज कर लिया। इसके बाद जब पुलिस सिंघार को गिरफ्तार करने पहुंची, उससे पहले ही वो मौके से फरार हो गए। धार के नौगांव थाने में जो प्रकरण दर्ज हुआ है, जो धार स्थित उनका जो बंगला है, वहाँ पे हमारी टीम आई थी। यहाँ पे इसमें अनाविदक के परिजनों से भी परमिशन लेके घर में उनके प्रवेश करके हमने सभी जगह तलाश की। यहाँ पे अनाविदक अभी नहीं मिले हैं और हमारी तलाश जारी रहेगी। इधर मामले को लेकर प्रदेश की सियासत में मानो सियासी उबाल सा आ गया। बीजेपी सिंघार पर चौतरफा हमलावर है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के जरिए पीड़िता के कांग्रेसी पदाधिकारी होने का दावा किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सिंघार को तत्काल गिरफ्तार करने की बात कही, जबकि कांग्रेस सिंघार के बचाव में नजर आई। ऐसे लोग जो उमंग सिंघार जैसे लोग, जिन पर एक आरोप नहीं है, इनके ऊपर आरोपों की श्रृंखला आरोप नहीं, इन्होंने इस प्रकार के लोगों के साथ अन्याय करने की इनकी श्रृंखला है। और भी कई प्रकरण है, मुझे तो सुनने को मिला है कि पता नहीं लंबी फहरिस्त है। अरे कांग्रेस का क्या यही चरित्र है? कमलनाथ जी जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर यही आपके नेता हैं, उमंग सिंघार जैसे लोग। इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। बीजेपी परेशान है और बहुत से विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो नहीं होने पर वो इस तरह के फर्जी मामले दर्ज करा रहे हैं। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये विधायक का मामला है, पूर्व मंत्री का मामला है। इस तरह से FIR कर देना ठीक नहीं है। सिंघार पर चल रही सियासी बयानबाजियों से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि यह मुद्दा सियासत से इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। बहरहाल सिंघार जहां अपने आप को पाक साफ, तो वहीं बीजेपी दागदार बताने में जुटी हुई है। हालांकि पूरा मामला और इसके पीछे छुपी सच्चाई का खुलासा तो पुलिसिया जांच में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस वाकये से उमंग सिंघार कहीं न कहीं सियासी लपेटे में तो जरूर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सिंघार पर उमंग सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सियासी भंवर में बुरे फंसे सिंघार? महिला के आरोपों में कितना सच? सिंघार के षड्यंत्र वाले आरोपों में कितना दम? मामले से क्या फ्रंट फुट पर आई भारतीय जनता पार्टी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में जहां राहुल गांधी जी की यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, आगाज होने वाला है, ऐसे में उमंग सिंघार जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, उनके
एक मामले में फंस जाने की बात सामने आई है। वो कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अभी तक जिस महिला ने ये आरोप लगाए हैं उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, कथित पत्नी, क्योंकि अगर आपकी स्मृति में यह हो कि यह वही महिला है जिसने कुछ समय पहले उमंग सिंगार के बंगले पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, एक कलह सामने आया था, एक क्लेश सामने आया था, तब उमंग सिंगार ने इस महिला से किसी भी प्रकार का संबंध होने की बात से इनकार किया था। आज वही उमंग सिंगार उसे अपना पारिवारिक मामला करार दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह उनका निजी मामला है और इसमें किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि लोकतंत्र जो है वो लोकलाज से चलता है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज की तय मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं और जिनको लेकर वो रोज जनसभाओं में भाषण देते हैं, उनको उनका अनुसरण करना बेहद ज़रूरी है। सामाजिक दृष्टिकोण से, उनके चारित्रिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिला है। चूँकि उमंग सिंगार कमलनाथ जी के करीबी माने जाते हैं, तो ये वही उमंग सिंगार हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी पर रेत माफिया और शराब माफिया जैसे संगीन आरोप लगाए थे। आदिवासी नेता हैं और आदिवासी क्षेत्रों से यात्रा भी गुजरनी है और इस समय जनजातीय भाइयों को लेकर सियासत बहुत तेज है। तो उमंग सिंगार का यह मामला कांग्रेस के लिए कितना बड़ा डैमेज का कारण बनेगा और वह डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किस दृष्टिकोण से देखती है, इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अमित तावरे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, निश्चित रूप से कोई भी मामला पारिवारिक तब तक है जब तक वो परिवार के अंदर है, लेकिन जब वह मामला कोर्ट कचहरी और शिकवे शिकायत तक पहुंच जाता है, तब निश्चित रूप से मामला भले ही पारिवारिक हो, लेकिन जब वो सरेआम हो जाता है तो फिर उसको पारिवारिक कह देना ठीक नहीं है। उमंग सिंगार जी आपके वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा का समय है, इसी समय पर यह कार्रवाई हुई है। इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, उमंग सिंघार जी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के तो नेता हैं ही, 3 बार के विधायक हैं, 3 बार जनता ने उनको अपना जनप्रतिनिधि चुना है। और आज जब ये मामला सामने आया है तो FIR दर्ज हुई है। उमंग सिंघार जी ने भी अपना पक्ष रखा है, जैसा कि मैं आपके चैनल पर ही अभी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक आवेदन पहले भी दे के रखा है पुलिस को, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यूं नज़र आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए सुबह से एक फौज लग गई पूरी उमंग सिंघार जी के पीछे। गृह मंत्री जी का ट्वीट आता है, प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बातें करते हैं। कुछ समय पहले, जैसे कि आपके चैनल पे भी मैं देख रहा था, कि हमारे वरिष्ठ नेता के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए थे या जो भी बातें कही थी, तब यही उमंग सिंघार भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे मित्र हो गए थे। लेकिन आज जब ये बातें सामने आ रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में अंतर है। और राजनीतिक षड्यंत्र की जिस तरीके से PC शर्मा जी ने बात करी है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का अब चरित्र बन गया है। मध्य प्रदेश ही नहीं, कितने प्रदेशों में ED और CD के चक्कर में विधायकों के किस तरीके से पाला बदलवाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, दबाव बनाने में माहिर है। तो ये इसलिए इनको इन बातों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि ये चूंकि उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने खुद भी कहा है, और अब दोनों पक्षों की बातें सामने आई हैं। कानून अपना काम करेगा और जो सही होगा, कानून निश्चित तौर पर, भारतीय संविधान जो है, भारतीय कानून जो है, सबको, हम सबको उस पर विश्वास है। और आप देखिए कि अभी कुछ महीनों पहले की हम बात करें तो 2 विधायकों के ऊपर भी हमारे किस तरीके से ट्रेन में जो मामला हुआ था, क्या हुआ उसमें,
आप देखिए। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव नज़दीक आते हैं और राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश में यात्रा आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के षड्यंत्र जो हैं वो सामने आते रहेंगे और थोड़ा मुझे लगता है कि और आएंगे नहीं, देखिए ऐसे और आएंगे नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इस तरीके की जो पीछे के जो दरवाजे से जो राजनीति चलती है, आप देखिए ना कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने उन केंद्रीय मंत्री के बारे में बता दे जो कि दमोह से आते हैं, उनकी बहू ने कितने आरोप लगाए थे, उनके छोटे भाई जो विधायक है उनके पुत्र के ऊपर कितना प्रताड़ना दर्ज हुई थी, कितना मीडिया में उन्होंने ओपनली कहा था, क्या कार्रवाई हुई। तो इस तरीके की राजनीति से हम सभी को बचना चाहिए। आप तो चुनावी मैदान में आइए साहब और बिल्कुल आमना सामना करिए आप। गोविंद मालू जी, ये जो है साज श्रृंगार बिगाड़ने की कवायद है बेसिकली। बिल्कुल, जब एक तो अभी जनजातीय समुदाय को लेकर राजनीति इस समय बहुत केंद्रित है जनजातीय समुदाय पर, दूसरा उसी क्षेत्र में राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है और जैसा कह रहे हैं अमित जी कि ये जो है इस प्रकार के पीछे से आप चारित्रिक हमले करेंगे और फिर सवाल जवाब करेंगे और इसको लेकर हाय तौबा मचाएंगे। भाई अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है और जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं कि महिला की शिकायत पर तो तत्काल आपने कार्रवाई कर ली, वही शिकायत जब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित केंद्रीय मंत्री की थी तो चुप्पी साध गए थे। सवाल, गंभीर सवाल उठाए। नवीन जी, मुझे तो इतनी बचकाना से इस पर जो सफाई दी जा रही है उस पर बड़ी हंसी आती है। उमंग में श्रृंगार आप करें और कांग्रेस का श्रृंगार हो जाए, हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमारा क्या योगदान? वो खुद कह रहे हैं पारिवारिक मामला है और ये भाई हमारे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। अरे षड्यंत्र और डर्टी ट्रिक्स पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट तो कांग्रेस के पास। इन्होंने किस पर आरोप लगाए थे? और जिन पर आरोप लगाए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर, और वो कहा था ब्लैकमेलर है, षड्यंत्रकारी है, ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं, ये सब सुई जब उधर चली गई तो उंगली इधर भी आ गई। और राहुल गांधी जी की यात्रा का उन्होंने समय चुना क्योंकि वो तो दो को एक साथ निपटाना चाहते हैं। ये कांग्रेस के आंतरिक कांसी परेसी का परिणाम भी हो सकता है। और श्रृंगार तो श्रृंगार है, श्रृंगार रस की तो बात ही अलग है। तो ये सफाई इतनी बेरुखी से दी जा रही है। अरे भाई, सफाई तो सच्चाई से दो। ऐसी क्या बात है? जो सच है वो कहो, कैमरे पर आकर कहो, उसमें क्या गलत बात है? अब आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों घसीटने लगे? और हमने क्या चूड़ियां पहन रखी, हम चुप बैठ जाएंगे? आप तो जरा जरा से मुद्दे को उछालते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं, कहीं क्या करते हैं। जो चूड़ियां पहन रही हैं, और दूसरी बात ये है, अब ये बदल दीजिए, ये महिला का मामला गोविंद जी, बहू की बात। अब ये जो है, अब ये कहावत इसको जमीदोज कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए कि चूड़ियां पहनने वाली ही अब आवाज उठा रही हैं। ये हाँ, नहीं वो इसलिए आपने चूड़ियां पहनने को अब कमजोरी की निशानी नहीं मानी। हम तो चूड़ियां भेंट करते थे कि बैठ जाओ, लेकिन ये हम इनको भेंट करेंगे? अरे भाई, आपके ऊपर जब महिला पर बहुत ज्यादा कोई अत्याचार होता है, कुछ वो दबाव में रहती, कुछ उस पर ऐसा षड्यंत्रकारी कुछ किस्सा होता है, तब वो बाहर आती है, तब उसने रिपोर्ट की। और ये पारिवारिक मामला बता रहे हैं। और आपने कहा नवीन जी लोक लाज, तो लोक लाज कहां चली गई? लोक लाज का सवाल समझ लेता हूं, किनारे कर दिया उन्होंने। ये तो ये कभी महिला सम्मान की इन्होंने बात ही नहीं। ये किस तरीके से इनकी महिलाओं ने आरोप लगाए हैं पहले भी, और मगरमच्छ को खिला दिए और या तंदूर में जला दिए, ये पुराने किस्से हो गए। लेकिन वास्तव में जो सच्चाई है वो ये, अब हम भी यही कह रहे हैं, कानून का काम कानून करेगा, क्यों मना? लेकिन चरित्र हनन की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। आप चरित्र हनन करें, जनता देखे और हम चुप रहे, तो अगले ये भी शामिल होंगे उसमें, श्रृंगार में। तो हमारा इस उमंग के साथ श्रृंगार करने में कोई योगदान नहीं है भाई मेरे। ये उमंग के साथ श्रृंगार उन्होंने किया, आपके
उनके कथित मित्र वो पीछे से हवा दे रहे होंगे, समझ लेता क्या लेना देना। समझ लेता हूँ सुरेश जी, चुनावी साल है, जनजातीय समाज से जुड़े हुए नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, और चूंकि आपको अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो इसी महिला से संबंधित जिन्होंने अभी शिकायत की है, पहले उनके बयान देखें और अभी बयान देखें, अभी इसी बीच में शादी भी हो गई और सब हो गया, शिकवे शिकायतें हो गई, कुल मिला के उलझा हुआ मामला है, लेकिन एक निजी मामला है। अब चूंकि वो सार्वजनिक हो गया है और निजी भी, जैसा श्रृंगार की उन्होंने बात की, तो श्रृंगार में भी 2 उसके घटक होते हैं, एक संयोग होता है और एक वियोग होता है। तो ये श्रृंगार कहीं वियोग का कारण न बन जाए कांग्रेस के लिए, चूंकि कमलनाथ जी के खेमे से आते हैं। पिछले समय उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लेकर खूब आपत्तिजनक बयान दिए, तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है नहीं कांग्रेस, और कहीं आपसी रंजिश, आपसी गुटबाजी में श्रृंगार जो है वो किसी उनकी परिणति किसी और दृष्टिकोण से ना हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कई बार अपने चैनल पर बोला है कि मैं बुआ जी से काफ़ी बार मिला और मैंने उनके व्यक्तित्व को देखा, और वो जिस तरह दबंग नेता थी, उनके ही प्रताप से या उनके जो रेपुटेशन है उसके कारण उमंग सिद्धार्थ जी जो हैं वो 3 बार विधायक हुए हैं। लेकिन जिस दबंगता से उन्होंने मंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए, तो ये आशंकाएं पहले से ही समझ में आ रही थी कि राजनीति कहीं न कहीं गुल खिलाएगी। तो इसलिए एक दूसरा, जिस तरीके से इनका महिला प्रेम बार बार उजागर हो रहा है, क्योंकि यदि आपको महिला प्रेम करना है तो आप पर्दे के भीतर करिए, सार्वजनिक जो है उसको लाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस विषय से उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई वाली स्थिति बनेगी। और आज जो आ रहा है, अब एक वो हरियाणा की महिला आई थी यहाँ और उनके बंगले पर उसने सुसाइड कर लिया था, और वो भी ये बात कह रही थी कि साहब वादा किया था मुझसे विवाह का और मुझसे विवाह नहीं किया, मेरा शोषण करते रहे इसलिए सुसाइड कर लिया। लेकिन चूंकि उसका बेटा और उसकी माँ यहीं रहती थी इन्हीं के ही बंगले पर, तो उनको साध करके वो मामला शांत हो गया था। फिर आपने जैसा उल्लेख किया कि इसी महिला के द्वारा जो है इस प्रकार के आरोप पहले भी लगाए गए थे और शोषण संबंधी बातचीत आई थी। तो ये महिलाओं के बारे में ज्यादा इस तरह से सार्वजनिक हो जाना, आपके बारे में जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण जो एक राजनीतिक अवधारणा बनी हुई थी, वह अवधारणा अब ध्वस्त हो रही है, ऐसा इससे संदेश लग रहा है। अब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि जो महिला है उसने परिवार के होते हुए भी क्यों गई मुझे समझ में नहीं आया, और मुझे जो है आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना दी, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि इससे पहले ही मैं उसके खिलाफ शिकायत कर चुका था। तो जब आप किसी महिला के खिलाफ जाकर के थाने में शिकायत कर ही आए, तो वो मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक प्रताड़ना का विषय कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा? जब आप आज शिकायत करके आए हो, उसको मौका मिला, उसने फिर शिकायत कर दी। लेकिन इसमें कांग्रेस के मित्र के द्वारा जब ये कहा जा रहा है कि इसमें भाजपा का षड्यंत्र है, तो मुझे एक बड़ी अच्छी टिप्पणी लगी है, ये समझते हुए कि भाजपा जो है कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की पत्नी तक सीधे संपर्क रखती है और वो थाने में रिपोर्ट भी करा सकती है। तो ये तो बहुत इंटरनल मामला हो जाता है। इतना गहराई तक यदि भाजपा की पकड़ और पहुंच है कि कांग्रेस के चौके चूल्हे पर जो है उनकी पकड़ है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इन चीजों को समावेश करते हुए ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि ये जो राजनीतिक अवधारणा टूटते हुए नई बन रही है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस को दिक्कत देगी। एक बात और इसमें मैं महसूस कर रहा हूं कि उमंग सिद्धार्थ जी जो हैं वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न है, नो डाउट, दमदार है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसे नेता पर इतने सीरियस आरोप लगाने का साहस तो भाजपाइयों में नहीं है, तो कांग्रेस में कहां से आ जाएगा, लेकिन इनने लगाए। और ये गुजरात के सह प्रभारी हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और जब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं तो नेचुरली ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। ये तो बड़ा मामला हो गया ये कि वहां गुजरात में भुनाया जाएगा कि देखिए कांग्रेस तो ऐसे लोगों को प्रभारी बना रही है गुजरात में। मैं आता हूं सर,
मैं आता हूं। तो मालू जी, चौके चूल्हे तक चरण से हर जगह पर आपकी नजर है, बिल्कुल नक्सिक दृष्टिकोण रख रहे हैं। और सुरेश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई देखिए वहां गुजरात में प्रभारी हैं, इधर राहुल जी की यात्रा आ रही है, तो राजनीतिक षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। षड्यंत्र कब होता है? जब किसी को भेजा जाए। वो खुद कह रहे हैं परिवार का मामला है और उन्होंने खुद ने रिपोर्ट लिखवाई। उसके पहले भी हरियाणा का तो हमने जिक्र ही नहीं किया कि उसने सुसाइड किया, तब क्या हुआ, वो कैसा अफरा तफरी हुई मामले की। तो ये आदतन है। और ये मैंने कहा ना, ये इनके, अगर वो राजनीति समझ रहे हैं तो इनके दल के ही अंतर विरोधों का परिणाम होगा। क्योंकि ये उस महिला को कौन कहेगा, कौन रिपोर्ट कराएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ और पांव और सर कहां से आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। जब उमंग जी खुद ही श्रृंगार कर रहे हैं तो कांग्रेस का श्रृंगार हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं ऐसा हो गया। अरे भाई, हमने तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। FIR हुई, उसकी विवेचना होगी, उस पर साक्ष्य होंगे, उसमें बयान होंगे, उसमें सब कुछ होगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन FIR हुई है। आप अपने पक्ष रखिए और बताइए कि किसने षड्यंत्र किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी का हाथ आपको समझ में आ रहा है तो नाम लीजिए उसका कि इसने करवाया है ये सब। और नहीं तो कांग्रेस का हो तो उसका नाम लीजिए। आप तो बेबाक है, बोल सकते हैं, किसका नाम लेंगे। बात ये नहीं है, बात यही है जो सुरेश शर्मा जी ने कही कि जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ये चीजें जब बाहर आती हैं, जब इस पर मीमांसा होती है, एक घटना नहीं, दूसरी घटना, तीसरी, ये जब आदतन कोई अपराधी हो जाए, आदतन इस तरह की बात, पहली बार कोई सज्जन व्यक्ति है, उसके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र पूर्वक किसी महिला ने या उस पर उसका चरित्र हनन करने के लिए कहा या उसके पॉलिटिकल एसेसिनेशन के लिए किया, उसको समझ में आती। लेकिन ये जो क्रम है सब घटनाओं का, उनको यदि जोड़ते देखा जाए तो लगेगा कि ये वास्तव में क्या है जी, समझ मामला। और कांग्रेस का पूरा चरित्र देखिए, कांग्रेस का तो नेताओं का पूरा चरित्र ही ऐसा रहा। अब ये प्रचार होगा तो ये तो अखबार में छपेगा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, उसमें इनके बयान होंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या है भारतीय जनता पार्टी को इसमें जबरन घसीटा जा रहा है। भाई ये सब आप तो ये कह रहे हैं, सरकार से मैं भी मांग करूंगा कि इस पर जांच जल्दी हो और इसमें जो भी तथ्य हैं वो दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। जी कि ये किसने, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो वो भी आना चाहिए। मैं वही आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इस पर कांग्रेस बहुत ज्यादा मुखर नहीं है अमित जी, इस पर आप एक उच्च स्तरीय जांच की मांग क्यों नहीं करते? मैं अंदर की बात बताऊं नवीन जी, नहीं अंदर की तो आप कह रहे हो आपको पता नहीं है ना, ज्यादा अंदर आप घुसते नहीं हो। फिर सुरेश शर्मा जी की बात सिद्ध हो जाती है कि आप फिर अंदर ही घुसते हो। अरे उसकी नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग क्यों कन्नी काट रहे हैं इससे। नहीं वो इनसे पूछ लेता हूँ, कांग्रेस की बात मैं कांग्रेस से ही पूछूंगा, जिसकी बात उसी को साझे। अमित जी, कांग्रेस के लोग सुबह से कन्नी काट रहे हैं। पूछ रहा हूँ मालू जी, पूछ रहा हूँ जी। मालू साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और जिस प्रकार से कांग्रेसियों के चरित्र के बारे में बोल रहे हैं, अंदर की पता है। राघव जी के छोटे भाई भी रहे हैं, ये बहुत पुराने उनकी तरह साथी रहे हैं और राघव जी का जो चरित्र था वो सबको मालूम है। तो उनका हस्र भी सबको मालूम। हाँ, तो उस बारे में, लेकिन देखिए उस बारे में कोई जवाब नहीं देंगे ये। अभी जो मैं केंद्रीय मंत्री की बात करी, उनके परिवार की बहू की बात करी, उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। और अब मैं बताता हूं कि ये षड्यंत्र क्यों है। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी कहा कोई चौक चूल्हे तक की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि षड्यंत्र क्यों है। सबसे पहली बात, 3 बार के विधायक, हमारे आदिवासी विधायक, यदि उन्होंने पहले कोई आवेदन दिया उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय हमारे नरोत्तम मिश्रा साहब कितने मामलों में ट्वीट करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है महिला बलात्कार के मामले में प्रथम 5 के बल्कि प्रथम स्थिति में है। कितने मामलों में वो ट्वीट करते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता, शांत रहो मालू साहब, ये हम अच्छे चैनल में, अरे मैं छोटा हूँ साहब आपसे, आपको सुन लो, ये प्रदेश कार्यालय नहीं है आपका साहब। अरे मालू साहब, छोटा हूँ आपसे, सुन लो। मैं कितने अच्छे से सुन रहा था, विपक्ष में छोटा होने के बाद भी सुन रहा था, थोड़ा शांत तो रहो आप। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से बिल्कुल आज जो है दबंगई से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या उन्होंने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, क्या कार्रवाई करी थी?
तो इस तरीके से ये सारी चीजें, और जो दो मामलों की आप बात कर रहे हो, इससे पहले जब मामला हुआ था सिंघार साहब का, तो आपकी तो सरकार थी, क्या कार्रवाई हुई? अभी आपने दो विधायकों को, जो हमारा ट्रेन में मामला हुआ था, खूब राजनीति करी थी, क्या हुआ उसमें? तो आप लोग इंतजार करिए, आप लोग इंतजार करिए, कानून को अपना काम आप करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। और रही बात दिग्विजय सिंह जी की, जो आप बात कर रहे हो, जब दिग्विजय सिंह जी के लिए सिंघार साहब ने कोई बात करी थी, तब तो आपके नेता बड़े कसीदे पढ़ रहे थे उमंग सिंघार साहब के, कि वास्तव में यही शक्तिमान है और यही सब कुछ है और आदिवासी विधायक का अपमान हो रहा है। और आज जब बात कुछ अलग हो गई है, तो आपकी कथनी और करनी में अंतर हो गया। चलिए, समझता हूं। सुरेश जी, जो भी हो, गुजरात के चुनाव हैं, अभी वहां चुनाव प्रचार है, वहां जो जनजाति समाज से जुड़े लोग हैं, वहां ये मसला उठेगा। जो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये षड्यंत्र नहीं है, तो फिर बिल्ली के भाग से छीका टूटा है या अंधे के हाथ बटेट लगी है, कोई भी मुहावरा इस्तेमाल कर लो, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक ऐसा मुद्दा है, चुनावी साल है, और इस देश की जो मतलब एक सामान्य जो स्मृति है वो है 8-9 महीने रहती है, तो चुनावी साल तक चलेगी मतलब ये। और फिर अगर थोड़े से उसमें बूस्टर डोज दे दिए जाएं तो और 2-3 महीने चल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा तो मिल गया है। सवाल अब इस बात का है कि चूंकि उस समय जब दिग्विजय सिंह जी के ऊपर इन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे, कमलनाथ जी का एक उनको सपोर्ट था, अब इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है कांग्रेस का, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये गंभीर विषय है, और इस प्रकार के विषय जो हैं वो राजनीति में बहुत घातक स्थिति तक ले जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उमंग सिंघार जी का ये मामला आगे चल करके गुजरात और गुजरात के बाद कांग्रेस पर, यानी राहुल गांधी जी की यात्रा के समय भी ये विषय जो है ये सवालों के जद में आएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर एक मामला हुआ था और प्रियंका गांधी जी से सवाल पूछे गए थे, जब उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं करके। तो उस समय ये सवाल पूछे गए थे और काफी मीडिया को उन्होंने नाराज होकर के भी कहा था कि भाई आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, राजस्थान का मामला है तो फिर सवाल क्यों पूछते हो। तो ऐसा करके काफी देर तक ये सब बहस हुई थी। मैं फिर आज कह रहा हूं कि ये मामला कांग्रेस के गले उलझेगा और कांग्रेस के बड़े नेता इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बस वो केवल इतना कहेंगे कि इतना कहेंगे कि ये चारित्रिक मामला है, इस तरह के मामलों पर हम लोग जवाब नहीं देते। बिल्कुल तो मुझे लगता है ये मामला काफी गहराई तक जाने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने, समय बिल्कुल सही कहा कि ये कांग्रेस के लिए अब गले की फांस बनेगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से मसला भले ही पारिवारिक हो, लेकिन ये जब कलह क्लेश सार्वजनिक हो गया है, तो राजनीतिक जो कार्यक्षेत्र होता है उसमें लोक लाज और लोक मर्यादाओं का पालन करने की, उनका अनुसरण करने की आपसे अपेक्षा रखी जाती है। बहरहाल स्थिति ऐसी है कि ये कैसी उमंग है, ये कैसी तरंग है, क्या अब सिंघार कांग्रेस के हाथ की कटी पतंग है, क्या ये राजनीतिक साजिश है, या ये वाकई में गंभीर मामला है? जो भी हो, चुनाव के विषय में देखा जाए, चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मामला मिल गया है। कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है, यह देखना भी निश्चित रूप से दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।